जी हां, आपने सही पढ़ा। आई क्विट ब्लॉगिंग। जी हां, आखिरकार मेरे प्लान्स क्या हैं? क्या मैं सही में कंप्लीटली ब्लॉगिंग को ड्रॉप अप कर रहा हूं? तो आखिरकार मैं नया क्या करने वाला हूं? और इस चैनल पे आपको किस तरीके का कंटेंट आगे देखने को मिलने वाला है जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा? ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं जो आपने इस चैनल पे मुझे प्यार दिया, जो सम्मान दिया, आपने जिस तरीके से मुझे जगह-जगह पे टाइम टू टाइम सपोर्ट किया, जहां पर हमने जीरो से शुरुआत करते हुए 1,70,000 सब्सक्राइबर का बेस बनाया। यह सिर्फ आप ही का प्यार और सपोर्ट था जिससे कि आज हम यहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन अभी समय है बदलाव का, कुछ एक ऐसा चेंज करने का जिससे कि आप कभी फ्यूचर में जाके बोले कि मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, जिससे कि आज मैं यहां पर खड़ा हूं। तो इससे पहले कि हम उस पे जाए कि हम क्या करने वाले हैं, चलिए बात करते हैं आखिरकार इसकी जर्नी कहां से शुरुआत होगी और उसमें चेंज करने की जरूरत क्या पड़ी। इस चैनल की शुरुआत मैंने 2016 में की, जहां पे मैं रैंडम कंटेंट और वीडियोस बनाता था। मेरे पास कोई गोल फिक्स नहीं था। लेकिन सबसे पहले मैं अवेयर होता हूं ब्लॉगिंग से बैक इन 2018, जब मुझे किसी से पता लग जाए कि एक कंटेंट लिख करके भी आप पैसा कमा सकते हो। मैंने उस पर रिसर्च किया और पहला ब्लॉग मैंने ब्लॉगिंग का बनाया, विच इज काइंड ऑफ गूगल के प्लेटफॉर्म पे बनाया, ब्लॉगर के प्लेटफॉर्म पे। और वो ब्लॉग था mrvyasidea.com, जो आज भी चल रहा है, जिसपे आज भी कंटेंट आ रहा है और आगे भी आता रहेगा। अरे भाई, आगे आता रहेगा तो क्या आप तो ब्लॉगिंग छोड़ रहे हो? थोड़ा रुकिए। तो इस केस के अंदर मैंने उससे शुरुआत की और जो मैं करता था उसके जो रिजल्ट्स आते थे वही रिजल्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करता था, जो आप लोगों को पसंद आए। आपने सेम एक्सपेरिमेंट किए, आपको भी वही रिजल्ट मिले और हम सब ने मिलकर के एक एज अ टीम की तरह ग्रो किया और हमने बहुत पैसा कमाया। लेकिन आप सब वेल अवेयर है, 2023-24 में बहुत कुछ बदल चुका है। गूगल ने बैक टू बैक बहुत सारे अपडेट्स को रोल आउट किया। 2024 में एआई ने जबरदस्त मार्केटिंग की और आज की डेट में 2022 और 23 के बाद में जब से एआई रोल्ड आउट हुआ है, आमतौर पे किसी भी नए ब्लॉग का मार्केट में टिकना या फिर पैसे बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि गूगल ने जैसे ही एआई ओवरव्यू को रोल्ड आउट किया, सर्च इंजन में नए ब्लॉग्स रैंकिंग से बाहर हो गए, बड़ी बड़ी ऑथोरिटी वेबसाइट्स रैंकिंग में पोजीशनिंग लेने लग गई। इंफॉर्मेटिव कंटेंट को कहीं ना कहीं चैट जीपीटी जैसे टूल ने पूरा कंप्लीटली एक्वायर कर दिया। प्रोडक्ट के रिव्यूज को कहीं ना कहीं यूट्यूब जैसे चैनल ने एक्वायर कर लिया, तो कोई प्रोडक्ट के रिव्यूज के ब्लॉग भी नहीं पड़ता है। एंड दैट इज द रीजन आपके पास बहुत ही लिमिटेड स्कोप बच जाता है जहां पर आप कंटेंट शेयर कर सके और आपका डिपेंडेंसी ऑन गूगल एसईओ बहुत ही कम हो गया है। आपको अदर ट्रैफिक सोर्सेस को ढूंढना पड़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से मेरी पहली वेबसाइट mrvyasidea.com, जहां पर शुरू में मैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से रिलेटेड कंटेंट बनाता था, फिर मैंने शफल किया टाइम के साथ में। सिमिलरली हमने शुरुआत की soundproofidea.com की, जहां पर हम Amazon एफिलिएट के ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करके हमने Amazon एफिलिएट से बहुत पैसा कमाया। इंटरनेशनल कीवर्ड को टारगेट करके यूएस यूके में रैंक करके वहां से पैसा बनाया। GarageDudeMatt.com के नाम से वेबसाइट मैंने काम किया, उससे भी मैंने पैसा कमाया। इसके बाद में मैंने bloggingverse.com, जो आज भी चल रही है, जिस पे आप जाते हैं, जहां पे मैं नॉर्मली हेल्पफुल टिप्स देता हूं, वो साइट को भी हमने ग्रो किया। बट द पॉइंट हियर इज कि इन सबको करने के बाद आज की डेट में आप अगर इनमें से किसी को रैंक करने की ट्राई करोगे, स्पेसिफिकली नए ब्लॉग को, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और जब अगर आप ट्राई करते हो मल्टीपल टाइम्स और आपको लग जाता है कि शायद अभी दाल गलने वाली नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है, और यही पिछले 1 साल से हो रहा है जब से एआई ने टेक ओवर कर लिया सर्च इंजन को। एंड दैट इज द रीजन ये राइट टाइम है आपको डिसाइड करने का। मैंने डिसाइड किया, लॉन्ग टाइम से सोच रहा था कि आखिरकार मुझे अगला क्या करना है जिससे कि मैं मेरे एफर्ट्स को बैलेंस कर सकूं। जी हाँ, हर किसी का अलग गोल है। अगर आपके पास में दिन में 10 घंटे आप ब्लॉग को कंटिन्यू करें, मेरे पास दिन में 1 और 2 घंटे होते हैं, तो मुझे ये डिसाइड करना होता है कि यहां से कैसे मैं प्रोडक्टिव आउटपुट ले पाऊं। और इस एरिया में ब्लॉगिंग परफेक्टली फिट नहीं बैठता था। तो soundproofidea.com, जिसको मैं बेच रहा हूं, GarageDudeMatt.com को, जिसको मैं ऑलमोस्ट स्टॉप कर चुका हूं, और bloggingverse.com जहां पर कंटिन्यूड है, वहां पर बेसिक में कुछ मार्केटिंग स्टफ करता रहता हूं, और mrvyasidea.com का मेरा ब्लॉग है, उस पे अभी भी और फ्यूचर में भी आपको कंटेंट नया पब्लिश होता हुआ दिखाई देगा। और वही एक ब्लॉग है जिसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और आखिरकार इसको कंटिन्यू क्यों कर रहा हूं, दैट इज द पॉइंट जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। नाउ ये तो आपको एक आइडिया मिल गया कि आखिर क्या चेंज हुआ है, लेकिन अभी बारी आती है कि आखिरकार इस चैनल पे हम करेंगे क्या आगे। देखिए, अभी भी एरिया ऑफ एसईओ मेरा अभी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे बहुत मजा आता है जब मैं देखता हूं कि कैसे कोई वेबसाइट गूगल में रैंक होती है। तो हम एसईओ पे अभी भी कंटेंट बनाते रहेंगे, किस तरीके से आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ पे आप काम कर सके, आपकी वेबसाइट को किस तरीके से आप प्रॉपर्ली टेक्निकली फिट बना सके। रैंक होना नहीं होना अलग अलग एरिया पर डिपेंड करता है। टेक एन एग्जांपल, अगर आपकी बिजनेस वेबसाइट है तो इसको आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं, आप सिर्फ आपके ब्रांड नेम पे रैंक करना चाहते हैं, जो कि एसईओ से होगा। अगर आपकी वेबसाइट गूगल के लिए परफेक्टली फिट नहीं है, उसमें टेक्निकल इश्यूज है, तो आपको उसको फिक्स करना है जिससे कि टेक्निकल एसईओ में बेटर हो सके और आपकी
आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक हो सके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैसे सर्च इंजन के लिए आपकी साइट को कंपेटेबल बनाएं। तो ये एसईओ से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो न सिर्फ आपकी नॉट ओनली ब्लॉग बल्कि किसी भी तरीके की वेबसाइट को गूगल में टिकने के लिए चाहिए, उस पर हम यहां पे वीडियोस बनाते रहेंगे। दूसरा, अगर आपको वेबसाइट ही बनानी है, उससे पैसा कमाना है, तो हम ब्लॉग की बजाय यूटिलिटी वेबसाइट पे फोकस करेंगे। जैसे कि टूल की वेबसाइट बना रहे हो आप, कैलकुलेटर की वेबसाइट बना रहे हो, जहां पर मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए और वन टाइम सेटअप एंड लाइफ टाइम अर्निंग, इस तरीके के वीडियोस हम बनाते रहेंगे। सिमिलरली अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो हम एफिलिएट ब्लॉग नहीं बल्कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे वीडियो बनाएंगे और उसकी मार्केटिंग पे फोकस करेंगे, जिससे कि आपको ज्यादा रिजल्ट्स आए और बेटर रिजल्ट्स आए। तो ये वो एरियाज है जिस पे इस चैनल पे आगे भी आपको फ्यूचर में वीडियोस देखते रहेंगे, क्योंकि ये सब काम मैं अभी भी कर रहा हूं विच आर अदर देन कंटेंट राइटिंग, राइट। और ये चीजें इस चैनल पे आपको फ्यूचर में भी दिखती रहेगी। लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूं जहां पर पूरा फ्यूचर टिका हुआ है, एंड दैट इज ऑल अबाउट ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि मैंने कहा 2018 के अंदर मैंने मेरा mrvyasidea.com ब्लॉग पे करीबन 1-1.5 साल तक कंटिन्यूअसली सिर्फ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के प्रोजेक्ट के बारे में ही ब्लॉग लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं 2016 से क्रिप्टो में इन्वेस्टर हूं। मैंने 2016 में बिटकॉइन को 32,000 रुपए पे परचेज किया था, रफली $400 और $500, जिसकी आज की प्राइसिंग है $1,00,000। अब ये मत बोलना भाई आपके पास करोड़ों होंगे, ये नहीं है, क्योंकि उसको बाय सेल करके ट्रेड ऑफ कर दिया, क्योंकि तब मैं इंडिया में था और इंडिया में क्रिप्टो को बैन कर दिया गया था 2017-18 के अंदर, तो मुझे वो सब कुछ पैसा लिक्विडेट करना पड़ा। लेकिन इसके बाद जब मैं यूके में आया, मैंने उसमें री इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं पिछले 7-8 साल से कंटिन्यूअस क्रिप्टो में ऑन ऑफ होता रहता हूं। जब भी बुल सीजन आता है उससे पहले जंप ऑन करता हूं, मेरे पोर्टफोलियो को सेटअप करता हूं, प्रोजेक्ट के बारे में रीड करता हूं, तो आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड पेशन अबाउट ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। और यही आपने अगर इस चैनल पे पहला वीडियो देखा होगा, तो सबसे पहले 2016 के अंदर नवंबर में मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाला था, व्हाट इज बिटकॉइन। मैं तब से इस एरिया और इस चैनल को बनाना चाहता था क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के अराउंड, लेकिन समय की अलग डिमांड थी उस टाइम पे कि ये चीज फैली न्यू थी, कोई भी गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, एंड दैट इज द रीजन कि मुझे मेरा लॉजिक और मेरा कंप्लीट डाइवर्जन करना पड़ा एक नए एरिया में जो उस टाइम बूम कर रहा था, और हमने ब्लॉगिंग में बहुत कुछ एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स हमने गेन किए, राइट। बट नाउ दिस इज द टाइम। जैसे कि आप बोलते हैं कि मेरे दादाजी ने उस टाइम एमआरएफ का शेयर खरीद लिया होता तो आज करोड़ों होते, वैसे ही ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी आज उस स्टेज पे आ चुकी हैं। पहले बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज नहीं किया, बट इलीगल भी नहीं है, आप अभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो इंडिया के अंदर। अगर यूएस के अंदर जाके देखें, वहां तो कंप्लीटली ब्लॉकचेन के अराउंड बहुत सारे प्रो रेगुलेशंस बनते आ रहे हैं। ट्रंप इज लाइक अ प्रो क्रिप्टो, मैं बोलूंगा कि प्रेसिडेंट है, और पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो को लेकर के बहुत ही मैसिव बूम आ चुका है, बहुत सारी कंपनीज इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो दिस इज अ अर्लियर फेज, एक ऐसा फेज है जैसे मैंने ब्लॉगिंग को राइड किया था, आप इसमें भी राइड करके अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और इसीलिए मैंने शुरुआत की है मेरे पुराने चैनल कीर्तिश व्यास पे कंप्लीट ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के अराउंड मेरी सारी लर्निंग, मेरे सारे फंडामेंटल जो मैंने आपको ब्लॉगिंग में सिखाया है, सेम प्रॉपर डिटेल एनालिसिस के साथ में जो आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके लिए हमने शुरुआत की है कीर्तिश व्यास चैनल पे। जी हाँ, ये उस चैनल पे पहले करीबन 148 वीडियोस थे, वहां पे उनको मैंने रिमूव करके कंप्लीटली ब्लॉगिंग से रिलेटेड अब तक मैं करीबन 10 से 15 वीडियोस डाल चुका हूं। आप वहां से आपकी फंडामेंटल जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं अगर आपको भी सेम वेव में राइड करना है। तो अगर आप मेरे साथ उस एरिया में जुड़ना चाहते हैं, वही स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। आप कमेंट देकर के मुझे बताएं कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद आप उस चैनल पे मेरे साथ जुड़े हैं, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी सारी कम्युनिटी अगर मेरे साथ वहां पर भी आ रही है, तो मैं उनको वो लर्निंग भी दूं जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ ग्रो करें। एंड द फंडामेंटल इज, मैं वहां पे आपको मेरा पोर्टफोलियो बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मैं कैसे करता हूं। ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग अ टेक, और वो एक ऐसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहां पर टेक्नोलॉजी ज्यादा मायने करती है एज कंपेयर टू फाइनेंस। इसलिए मैं शेयर मार्केट में बहुत कम एक्टिव रहता हूं, लेकिन ये मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है, एंड दैट इज द रीजन उस चैनल पे ये सारी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं। तो जी हाँ, ये चैनल भी कंटिन्यू करेंगे हम, इसमें कंप्लीटली वही इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन वो चैनल मेरा एरिया ऑफ फोकस रहेगा, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और वहां पे भी आपको हर 3 दिन में एक वीडियो कंटिन्यूअसली पब्लिश होता हुआ दिखाई देगा। तो ये हूं मैं कीर्तिश व्यास, फिर से आपको प्यार से, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आपने प्यार दिया इस चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी जरूरत के हिसाब से आप मुझे कमेंट करते रहिए, हम उस पर वीडियोस बनाते रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है फ्यूचर किसमें है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अभी भी आपको लगता है कि ब्लॉगिंग इज वेयर यू वांटेड टू गो, नो वरीज, ये चैनल आपके लिए है, इस पे ऐसे वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।